चाणक्य नीति, आचार्य चाणक्य के अनमोल विचार। जीवन में सफलता पाने के लिए एक गुरु की ज़रूरत सभी को होती है। ज़रूरी नहीं कि वह गुरु साकार रूप में हमारे साथ ही हो। कुछ महापुरुषों की बातें भी हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करती हैं। ऐसे ही एक महापुरुष हैं चाणक्य, जिन्होंने हजारों साल पहले मानव जीवन को अपने सुवचनों और धर्म ज्ञान से एक रचनात्मक दिशा देने की कोशिश की थी। आचार्य चाणक्य कूटनीति के महान ज्ञाता थे। चाणक्य ने अपने जीवन से प्राप्त अनुभवों का संकलन किया, जिसे दुनिया चाणक्य नीति के नाम से जानती है। चाणक्य नीति में ज़्यादातर बातें केवल आदर्श से प्रभावित नहीं हैं, उसमें यथार्थ की स्पष्ट झलक भी दिखाई देती है। चाणक्य के अनुसार इन बातों पर हमेशा गौर करना चाहिए। ये बातें हैं: सही समय, अच्छा मित्र, सही ठिकाना, रुपए कमाने के सही साधन, पैसे खर्चा करने के सही तरीके और आपके ऊर्जा स्रोत। उनकी नीतियों पर अमल करके व्यक्ति खुशहाल जीवन यापन कर सकता है। आइए जानते हैं उन्हीं आचार्य चाणक्य की ऐसी बातों के बारे में, जिनका अनुसरण करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। एक बार यदि आपने कोई काम करना शुरू कर दिया तो असफलता से मत डरिए। व्यक्ति को अपना प्रत्येक कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। ईमानदारी से किए कार्य में व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे हमेशा खुश होते हैं। शिक्षा मनुष्य की सबसे अच्छी दोस्त है। शिक्षित इंसान हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सुंदरता को भी हरा सकती है। व्यक्ति समुंदर से भी शिक्षा ले सकता है। समुंदर बादलों को अपना जल देता है और बादलों द्वारा लिया वह जल मीठा हो जाता है। ऐसे ही हमें भी अपना धन उन्हीं लोगों को देना चाहिए जो योग्य हो और जो उसका उचित से प्रयोग कर सके। इस धरती पर 3 रत्न हैं: अनाज, पानी और मीठे शब्द। मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं। व्यक्ति अपने गुणों से ऊपर उठता है, ना कि ऊंचे स्थान पर बैठने से। श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना है। चाणक्य के अनुसार मृत्यु एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान से व्यक्ति प्रतिदिन मरता है। दूसरों की गलतियों से सीखो। अपने ही अनुभव से सीखने को तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए पहले से ही धन का संचय कर लेना चाहिए। उसे धन संपत्ति त्याग कर भी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। यदि बात आत्म सुरक्षा का आए तो उसे धन और पत्नी दोनों को कम समझना चाहिए। किसी के अधीन रहना कष्टकारी है। घर में रहना
उससे भी अधिक कष्टदायी होता है। जिस व्यक्ति के पास दया और धर्म नहीं है, उसे अपने से दूर करो। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उसे दूर करो। इसके अतिरिक्त जिस पत्नी के चेहरे पर सदैव घृणा हो और जिन संबंधियों और मित्रों के पास प्रेम नहीं है, उनसे दूरी बना कर रहें। इस बात को कभी व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। जो हमारे चिंतन में रहता है वह करीब है, भले ही वह वास्तविकता में हमसे दूर ही क्यों न हो। लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है, वह करीब होकर भी बहुत दूर है। शेर से सीखो, जो भी करना जोरदार तरीके से करना और दिल से करना। किसी कमज़ोर व्यक्ति से शत्रुता करना अधिक खतरनाक है, क्योंकि वह उस समय वार कर सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आचार्य चाणक्य ने व्यक्तियों को परखने के लिए अलग अलग परिस्थिति में के बारे में बताया है। जैसे सेवक को तब परखना चाहिए जब वह कोई कार्य नहीं कर रहा हो, उसी प्रकार रिश्तेदार को कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को विपत्ति में परखना चाहिए। शरीर स्वस्थ और व्यक्ति के नियंत्रण में हो तो उसे उसी समय आत्मानुभूति का उपाय कर लेना चाहिए। आलसी मनुष्य का वर्तमान और भविष्य नहीं होता। उन लोगों से कभी दोस्ती ना करें जो आपके स्तर से बहुत नीचे या बहुत ऊपर हो। इस तरह की दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं दे सकती। व्यक्ति के लिए संतुलित दिमाग जैसे सादगी, संतोष जैसा सुख नहीं है, उसी प्रकार लालच जैसे बीमारी और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। चाणक्य के अनुसार यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या आवश्यकता है। यदि व्यक्ति के पास प्रसिद्धि है तो उसे किसी और श्रृंगार की क्या आवश्यकता है। जो भलाई को लोगों के दिलों में सभी के लिए विकसित करता चला जाता है, वह आसानी से अपने लक्ष्य प्राप्ति के एक एक कदम आगे बढ़ता चला जाता है। चाणक्य के अनुसार सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो आपसे कम या अधिक प्रतिष्ठित हो। इस प्रकार की मित्रता से किसी को खुशी नहीं मिलती। परमात्मा तक पहुँचने के लिए वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। इनसे भगवान प्रसन्न होते हैं।